आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है और क्यों रखना है। तो राधा अष्टमी का व्रत हमें 31 अगस्त दिन रविवार को रखना है। राधा अष्टमी का व्रत राधा के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन लोग व्रत रहते हैं और व्रत रह करके शाम के समय में पूजा करते हैं। जैसे जन्माष्टमी की पूजा होती है और व्रत होती है, उसी तरह से राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। आप चाहे तो निराजल भी रह सकते हैं और आप चाहे तो फलाहार करके भी रह सकते हैं। तो राधा अष्टमी का व्रत बहुत से लोग रहते हैं और जो लोग नहीं रहते हैं वो कम से कम पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि राधा जी का जन्म दिवस है। इसलिए हमें राधा अष्टमी के दिन व्रत भी रहना चाहिए और पूजा भी करना है। यदि आपके घर में राधा कृष्ण का फोटो है, मूर्ति है, तो आप उसे लगा लीजिएगा। यदि राधा जी का मूर्ति है तो आप सिर्फ राधा जी को रख करके पूजा करिएगा। और यदि आपके घर में राधा कृष्ण कुछ भी नहीं है, लड्डू गोपाल है, तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के रूप में आप उन्हें तैयार करिएगा और उनकी पूजा करिएगा। तो देखिए हमारे पास तो ये राधा कृष्ण की फोटो है, मूर्ति है, तो मैं इन्हीं की पूजा कर देती हूँ। लड्डू गोपाल जी भी हैं लेकिन राधा कृष्ण जी हैं, तो आप इनकी भी पूजा कर सकती हैं। तो इन्हें देखिए स्नान करा के तैयार करके एक चौकी लगा ली हूँ और उसके बाद से हमें उस पर विराजित कर देना है राधा कृष्ण की फोटो को। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को, जिनसे जैसे बनता है वैसे पूजा करिएगा। फिर हमें गणपति जी को विराजित करना है, उसके बाद सभी की हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें गणपति जी को आचमनी कराना है, उसके बाद से हमें राधा जी को आचमनी कराना है। फिर गणपति जी को हमें चंदन लगा देना है, कृष्ण जी को भी हमें चंदन लगा देना है और फिर हमें गणेश जी को एक जनेऊ पहना देना है। गणेश जी को जो जो चीज़ मतलब प्यारा है हमें वो चीज़ उन्हें पहनाना चाहिए। वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना चाहिए और वस्त्र स्वरूप हमें कलावा राधा कृष्ण को भी समर्पित कर देना चाहिए। वस्त्र तो नया पहना करके मैं उन्हें बैठा ही दी हूँ, लेकिन कलावा का वस्त्र हमें ज़रूर देना चाहिए। फिर हमें गणपति जी को सिंदूर लगाना चाहिए, फिर राधा रानी को भी सिंदूर लगा देना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी फूल होगा आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। तो कृष्ण जी के लिए भी गुलाब का फूल और राधा रानी को हमें गुलाब के फूल में इत्र लगा करके उन्हें ज़रूर से चढ़ाना है। इत्र राधा रानी को ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से हमें फूल चढ़ाना है। उसके बाद आप एक दीपक जला करके रख दीजिए। फिर हमें धूप बत्ती जला देना है। उसके बाद दीपक को हमें आचमनी कर देना है 3 बार से। और फिर हमें क्या करना है कि गणेश जी के लिए अलग से भोग प्रसाद लगा दीजिएगा और राधा रानी के लिए भोग प्रसाद अलग से लगाना है। और इस दिन देखिए इस दिन खास प्रसाद होता है। हमें इस दिन अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनानी है। अरबी की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी, यही भोग प्रसाद राधा रानी को लगता है, उन्हें यही पसंद था। और कुछ मीठा हो तो आप मीठा भी रख सकती हैं, नहीं तो खीर तो है ही। इस तरह से हमें उन्हें भोग लगाना है, पूड़ी, खीर और अरबी की सब्ज़ी। फिर राधा रानी को हमें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ानी है। तो श्रृंगार की सामग्री में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, फिर कुछ दक्षिणा हमें रख देना है। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को पूरा करने के लिए चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हमें राधा अष्टमी के दिन व्रत रह करके हमें पूजन करनी है और भजन कीर्तन करना है। फिर हाथ में अक्षत और फूल ले करके हमें, यदि पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना कर लेना है। फिर हमें राधा के कृष्ण सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती कर देनी है। उसके बाद हमें राधा कृष्ण की आरती करनी है। आप राधा रानी की भी आरती सिर्फ कर सकते हैं या राधा कृष्ण की भी आरती कर सकते हैं, तो जिनसे जैसे होता होगा वैसे कर लीजिएगा। इस तरह से हमें राधा अष्टमी का व्रत जरूर से मनाना चाहिए। जैसे सब लोग हर घर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी तरह से राधा अष्टमी भी मनाया जाता है। और उसके बाद से देखिए जब पूजा समाप्त हो जाए तो हमें दूसरे दिन क्या करना है, जो श्रृंगार की सामग्री है उसे हमें अपने यूज कर लेना है और फिर जो भोग प्रसाद है उसे हमें सभी में वितरित कर देना है। सभी लोगों को प्रसाद स्वरूप हमें यही प्रसाद देना है, अरबी की सब्जी, खीर और पूड़ी। तो इनका मुख्य प्रसाद अरबी की सब्जी, खीर और पूड़ी ही है। तो प्लीज़ दोस्तों, जिन्हें मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दिया। सभी को श्री राधे।